इससे कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान है, 25 गांव नुकसान है। इस नदी में अचानक इतना पानी आ जाता है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब हल्का फल्का काम करके चाहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं तो पॉसिबल नहीं होता है। उसी का नतीजा आज ये है। ये जो पुल निर्माण हुआ इसमें शटर का निर्माण नहीं किया गया। तेज बहाव में मिट्टी कितनी देर रुकेगी? और उसी का नतीजा आप यहाँ से नीचे दर्जनों घर गाँव की पूरा खेती व्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों को रहने का जगह नहीं है, मवेशियों को रहने का जगह नहीं है। हजारों बीघा मूंग की फसल बर्बाद हो गई। धान के बिछड़े जो लगे हुए थे सारा बर्बाद हो चुका है। कई बार ग्रामीणों ने रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन संवेदक सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ना प्राक्कलन दिखाते हैं और ना ही विभाग के द्वारा भी सुना जाता है, क्योंकि वो उस समय वो जेई होते हैं, एई होते हैं, एसी होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं। वो बहुत बड़े पदाधिकारी होते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करती है। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा बाढ़ से बचाव को लेकर एक से बढ़कर एक व्यवस्था की जाती है। नदी के किनारे तटबंध का निर्माण किया गया है ताकि गांव को सुरक्षित रखा जा सके। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं विंध्य प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जिराइन नदी के समीप बरहोग तटबंध पर, और आप हमारे पीछे की तस्वीर को देख सकते हैं। ये बगल में जिराइन नदी है और जिराइन नदी के बगल में तटबंध पर एक पुल का निर्माण किया गया है। पुल के द्वारा जो पानी है वो नदी के गांव की नहर की ओर निकालने की व्यवस्था की गई थी खेती के लिए, लेकिन यह व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है और यह गांव के लिए बाढ़ का एक माध्यम बन गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पुलिया में गेट नहीं लगाया गया है और गेट नहीं लगने के कारण नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो आसपास के करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। ग्रामीणों को, मवेशियों को उनके आर्थिक क्षति होती है। इस वक्त हमारे साथ कई ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इन्हें किस प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ता है बरसात के मौसम में। क्या नाम हुआ चाचा? जी हमको लालो राम नाम। कहाँ घर है? बरहोग घर है जी। इससे कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान है, 25 गांव नुकसान है। क्या नुकसान होता है? पानी यार नहीं बढ़िया से बनने के कारण यहाँ पानी फेंक दिया है मिट्टी से भर करके, तो पूरा गांव दह गया है नीचे। काफी नुकसान होता है। काफी नुकसान है। किसका दोष इसमें आप मानते हैं? इसका तो दोष है जो ठेकेदार ये पुल को बनाने वाले थे, उन्हीं को न है गलती कि कैसे बनना चाहिए। लोग गांव वाला के बुलाते कि हाँ कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। जगह का चयन गलत किया गया पुल का। हाँ, जगह गलत किया गया। और भी कई ग्रामीण हैं, उनसे भी हम और बातें जानते हैं कि किस तरह से इन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ सर? बंटी कुमार। किस प्रकार से नुकसान होता है आप लोगों को? देखिए, नुकसान जिराइन नदी के बारे में जब तक आप विस्तृत जानकारी नहीं रखिएगा तब तक आप निर्माण कार्य यहाँ नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस नदी में अचानक इतना पानी आ जाता है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब हल्का फल्का काम करके चाहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं तो पॉसिबल नहीं होता है। उसी का नतीजा आज ये है। ये जो पुल निर्माण हुआ इसमें शटर का निर्माण नहीं किया गया। एक तो ग्रामीणों का कहना है और हम लोगों का कहना है कि ये ओरिजिनल जगह पर पुल है नहीं जहाँ होना चाहिए। तो जब पुल का निर्माण हुआ उस टाइम भी ग्रामीणों ने विरोध जताया, हम लोगों ने काफ़ी विरोध जताया, लेकिन इसके बावजूद चलिए काम हुआ। लेकिन फिर भी जब काम हो तो कंप्लीट काम होना चाहिए। आप बताइए, आज शटर नहीं लगा। शटर नहीं लगने से जब बरसात आने वाली थी, ये नदी में पानी आने वाला था, उस टाइम यहाँ पे मिट्टी डाल दिया गया। तो बताइए आप इस तेज बहाव में, इस नदी के तेज बहाव में मिट्टी कितनी देर रुकेगी? और उसी का नतीजा आप यहाँ से नीचे दर्जनों घर गाँव की पूरा खेती व्यवस्था चौपट हो गई है। लोगों को रहने का जगह नहीं है, मवेशियों को रहने का जगह नहीं है। हजारों बीघा मूंग की फसल बर्बाद हो गई। धान के बिछड़े जो लगे हुए थे सारा बर्बाद हो चुका है। और नीचे इतना पानी है कि आप वहाँ जाकर के आप देखोगे तो लगेगा कि करीब यहाँ से पानी निकलने में, यदि सब कुछ सामान्य हो जाता है स्थिति, तो भी पानी निकलने में करीब 1 महीने का वक्त लग जाएगा। और भी कई लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अभय कुमार हुआ, मैं बरहोग गांव का निवासी हूँ। किस प्रकार से नुकसान होता है आप लोगों को? सर, और ये नुकसान प्रत्येक वर्ष झेलना पड़ता है? हाँ, ये जब भी जिराइन नदी में पानी आती है ये नुकसान हमको प्रत्येक साल झेलना पड़ता है। पहले अलंग कमज़ोर होने की वजह से खाड़ हो जाया करती थी, अलंग तटबंध टूट जाया करता था, जिसकी वजह से पानी अंदर गाँव में प्रवेश हो जाता था और पूरी खेती चौपट हो जाती थी। और आज की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा दिए गए फंड को मिसयूज कर जो निर्माण भी किया
किया गया है वो बिल्कुल ही निराधीन है। और मेरे ख्याल से इनकी प्लानिंग जो है, मैं तो सबसे बड़ी गलती दूंगा विभाग की। विभाग में बैठे हुए जो ये लोग इंजीनियर्स हैं जो पता नहीं कैसे आ जाते हैं, घूस दे के आते हैं क्या आते हैं, इनकी प्लानिंग जीरो है। ये प्लानिंग नहीं करते हैं, ये सर्वे नहीं करते हैं। ये ग्रामीणों से जिनकी सेवा के लिए पुल बनाया गया है, जिन किसानों के लिए बनाया गया है, उनकी कोई राय नहीं ली जाती है और जैसे उनकी इच्छा है वैसे बना के चले जाते हैं। इनका डिज़ाइन फेलियर है, इनका सर्वे जीरो है। ये करते नहीं, बैठे रहते हैं ऑफिस में। एक दो अधिकारी आते हैं निचले स्तर के, वो घूम के चले जाते हैं। उनको जो इच्छा होता है, जहाँ मार्किंग करनी होती है कर लेते हैं और आते हैं। और इनका संवेदक आप देखिएगा, पुल का जो निर्माण हुआ है कई जगह से छड़ दिख रहा है। हमारे घर में छतों में छड़ दिखता है तो हम कहते हैं कि ये निर्माण कार्य बहुत ही निम्न स्तर का है। और इस स्तर के काम में आप कई जगह देखेंगे पुल में छड़ दिख रहा है। मिट्टी, इसमें जो बालू का उपयोग हुआ है शायद बहुत ही घटिया हुआ है। भगवान जाने क्या क्या इसमें यह है। कई बार ग्रामीणों ने रोकने टोकने की कोशिश की लेकिन संवेदक सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ना प्राकलन दिखाते हैं और ना ही विभाग के द्वारा भी सुना जाता है, क्योंकि वो उस समय वो जेई होते हैं, एई होते हैं, एसी होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं। वो बहुत बड़े पदाधिकारी होते हैं। कितने गांवों को नुकसान होता है सर? यहाँ दर्जनों गांव अगर ये बाढ़ सही रूप में आ जाए तो करीब 50-100 गांव तो बिल्कुल डूब जाता है। और ये स्पेशल बाढ़ हम लोगों के लिए आया, बरहोक के लिए। ये जो ये बाढ़ एक्चुअली ये बाढ़ है ही नहीं, प्राकृतिक बाढ़ नहीं है। ये सिर्फ नदी आने की वजह से और ये पुल में गेट नहीं लगने की वजह से, जिसका भी हम लोगों ने इंटीमेशन ठेकेदार को दिया था कि पुल बनाने से पहले आप गेट ले आएं और साथ में गेट लगा कर जाएंगे, तभी हम लोग का बचाव कार्य होगा। पानी नहीं तो आने पे हम लोग डूब जाएंगे, सारी खेती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, बोले गेट बन रहा है, ये होगा वो होगा, फिलहाल हम मिट्टी डाल देते हैं, इससे आपका बांध नहीं टूटेगा। और आज स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ छोटा सा, मतलब 10% भी पानी नहीं आया होगा और 5% भी बारिश नहीं हुई है। आगे अभी बारिश हम लोगों को देखना है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, सारे किसान बहुत डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा पता नहीं, भगवान बचाए। ये हमारे साथ ग्रामीण हैं और इन लोगों का कहना है कि इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि अभी बरसात की शुरुआत हुई है। क्या नाम है सर? सतेंद्र प्रसाद। किस प्रकार से नुकसान होता है जिराइन नदी से आप लोगों तो को? जिराइन नदी से तो काफी नुकसान होबे करता है, लेकिन इस जगह से कितना नुकसान अभी है? वर्तमान जो आपको जो पुल जो बनाया गया है, तो पुल का जो बालू जो लाया गया इसी नदी में जो धुरिया बालू से बनाया गया है। अच्छा, तो पहले तो ऐसी ये पुल नहीं, जिराइन नदी है ना? हाँ, जिराइन नदी, इसी जिराइन नदी इसी से बालू निकाल के इसमें से सीमेंट बालू मिलाया गया था। गिट्टी भी वो तो मोटा मोटा था। और ये आप लोगों के गांव का नहर है? नहर है। तो ऐसी जब ऐसी पुल अगर चालू भी करेंगे शटर देके भी, तो पुल का जो अथी जो है दीवार जो है वो ऐसी ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा, भरभरा गिरना शुरू हो जाएगा। यानी गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया गया है। गुणवत्ता इसी समाप्त मैंने की। अभी क्या चल रहा है? बचाव कार्य अभी तो बचाव कार्य चल रहा है कि अभी तो बोरिया द्वारा, लेबरों द्वारा बना जा रहा है मैंने की। अच्छा, बाढ़ राहत काफी नुकसान होता है पानी आने के बाद? हाँ, पानी तो नुकसान तो हो चुका है, तब बाढ़ आने के बाद काफी नुकसान होगा। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण और इनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष इन्हें इस प्रकार से बाढ़ का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ही नुकसान होता है। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो निम्न स्तर का कार्य कराया गया है, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया गया है। और इस पुल का निर्माण कराया गया था जहां बेहतर तरीके से निर्माण नहीं होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, जिसे संवेदकों के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये बाढ़ को लाया गया। आप नदी को भी देख सकते हैं, नदी की जलस्तर कम हो गई है और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नदी की जलस्तर तेज हो जाए, बढ़ जाए तो काफ़ी नुकसान होगा। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।